अभी बालक हैं, इनकी बातों को अब महलों में मत कहना, माँ से मत कहना, और पिताजी को धैर्य बंधाना। सुमंत जी राम जी के चरणों में गिर पड़े, प्रणाम किया, रोते बिलखते हुए, ऐसा मानो लग रहा है किसी व्यापार का कोई धन छीन लिया हो। ऐसे मुख मलिन करके महामंत्री जी सुमंत जी ने वापस अयोध्या की ओर प्रस्थान किए। इधर भगवान गंगा जी के तट पर खड़े हैं। गंगा जी के तट पर गंगा जी को पार करना चाहते हैं, तो भगवान प्रेम पूर्वक केवट को बुला रहे हैं कि मांगी नाव ना केवट आना, मांगी नाव ना केवट आना, मांगी नाव ना केवट आना। कहा ये तुम्हारा मरममय जाना, कहा ये तुम्हारे मरममय जाना। ओ चरण कमल रज गाँव सब कहाए, चरण कमल रज गाँव सब कहाए, मानो से करन मोर कछु आए, मानो से करन मोर कछु आए। मांगी नाव न केवट आना, भगवान केवट को बुलाते, अरे केवट भैया मुझे गंगा पार करा दो। प्रेम से बुलाया, केवट दूरी से खड़ा, ना प्रभु नहीं आएंगे। कहा क्यों? कहा इसमें हजारों नाव खड़ी, उसमें हमारा ही नाव दिखा। मना कर रहा है बार बार। भगवान राम जी निवेदन कर रहे हैं, तीनों लोक के स्वामी आज नारायण मेरे राम केवट से निवेदन करने की मुझे गंगा पार, जो सबको भव सागर से पार कराने वाले हैं, लोगों का कल्याण करने वाले, आज केवट से निवेदन कर रहे हैं। भगवान प्रेम पूर्वक कहें कि केवट नैया ले आओ इस पार, हमें तो बन जाना है। केवट नैया ले आओ इस पार, हमें तो बन जाना है। केवट नैया ले आओ इस पार, हमें तो बन जाना है। केवट नैया ले आओ इस पार, हमें तो बन जाना है। प्रभुवर नैया लाओ इस पार, रघुवर नैया लाओ इस पार, हमें तो डर लगता है। रघुवर नैया लाओ इस पार, हमें तो डर लागत है। केवट नैया ले आओ इस पार, हमें तो बन जाना है। केवट नैया ले आओ इस पार, हमें तो बन जाना। भगवान बार बार निवेदन करने, केवट क्यों नहीं आ रहा है? कह रहा प्रभु मैं आपके मर्म को जान रहा हूं,
छुअत सिला भई नार सुहाई और पान तेना काट कठनाई। आपकी जो चरणों की रज है ना, जो चरणों में लगी धूल है ना, इसमें बड़ा जादू है। हमने सुना है कि इसने पत्थर की नारी को, एक पत्थर को सुंदर नारी बना दी, मुनि पत्नी बना दी। अब बताइए पत्थर कठोर होता है कि मेरी काठ की नाव है, तो काठ की नाव है प्रभु। कहीं आपकी चरण इसमें लग गई, चरण की रचना, तो हमें आभास हो रहा है कहीं ये भी ना मुनि पत्नी हो जाए। तरनियो मुन घरनी होई जाई और बाट पर मोर नाव उड़ाई। गायब हो गया नाव तो हमारा जीविका कैसे चलेगा? हमें नहीं आना है। अरे एक पत्नी हमारे घर में है, उसका तो खर्चा हम चला ही नहीं पा रहे हैं। अब कहीं आप मुनि पत्नी बना दिए, एक और हो गई तो दूसरे का खर्चा कैसे संभालेंगे? प्रभु एक की तो खर्चा संभाली नहीं जा रही है। प्रभु हमारी जीवन यापन इसी से चल रही है, कहीं चरण रज लग गया तो भी मुनि पत्नी बन जाएगी, मुझे आभास हो रहा है। इसलिए रघुबर नैया न लाओ इस पार, रघुबर नैया न लाओ इस पार, हमें तो डर लगता है। रघुबर नैया न लाओ इस पार, हमें तो डर लगता है। राम जी बार बार निवेदन कर रहे हैं, अवध से आए हम दोनों भैया संग में सीता नारी। अवध में आए हम दोनों भैया संग में सीता नारी। अवध से आए हम दोनों भैया संग में सीता नारी। अवध से आए हम दोनों भैया संग में सीता नारी। भाई बहन और माता छोड़ी छोड़ी जनता सारी। भाई बहन और माता छोड़ी छोड़ी जनता सारी। और हमने छोड़ा कुटुंब परिवार। अरे सारे अयोध्या को छोड़कर चले आए, सब कुछ त्याग कर। निवेदन है आप हमें उस पार कर दीजिए। हमने छोड़ा कुटुंब परिवार, हमें तो वन जाना है। हमने छोड़ा कुटुंब परिवार, हमें तो वन जाना है। केवट नैया आओ इस पार, हमें तो वन जाना है। केवट नैया आओ इस पार, हमें तो वन जाना है। केवट नैया आओ इस पार, हमें तो वन जाना है। केवट नैया आओ इस पार, हमें तो वन जाना है। हमें तो वन जाना है, हमें तो वन जाना है। बोल राघवेंद्र सरकार की जय हो। भगवान के बार बार निवेदन करने के बाद केवट कहा, प्रभु इसमें इतनी नाव खड़ी थी, उसमें हमारा ही नाव दिखाया आपको। हमारे नाव से यदि आपको चलना है तो पहले अपने चरण को धुलाओ। आई जो चरण में लगा हुआ धूल है, जब वो हट जाएगा ना तो हमें थोड़ी शांति मिलेगी। नहीं तो हमें डर लग रहा है आपकी चरण की रज से, कहीं मेरी नाव ही पत्नी ना हो जाए, मुनि पत्नी। प्रभु एक स्त्री का देखभाल कर रहा हूँ, उसकी देखभाल सही नहीं जा रही है, उसकी खर्चा वर्चा तो हमसे उठाई नहीं जा रही, दूसरी बना दोगे तो कैसे हम केवट जात के, कैसे हम प्रभु हमारा कल्याण होगा। भगवान मुस्कुराने लगे। केवट की बात को स्वीकार किया। लक्ष्मण जी को बड़ा क्रोध आया कि देखो ये हमसे बार बार निवेदन करवा रहे हैं। भगवान लक्ष्मण जी को क्रोध आते देखा, केवट ने कहा, प्रभु मैं प्रभु महाराज दशरथ जी का सौगंध खा रहा हूँ,
लक्ष्मण जी चाहे हमारे प्राणों को ही क्यों ना ले लें, लेकिन जब तक आपके चरण रज को हम धुल नहीं लेंगे, आपके चरण को धुल नहीं लेंगे, तब तक हम आपको नाव से उस पार नहीं ले जाएंगे, चाहे जो हो जाए। लक्ष्मण जी को क्रोध आया कि तो ये बार बार हमसे निवेदन करवा रहा है और ऊपर से पिताजी का सौगंध खा रहा है। राम जी ने लक्ष्मण जी को सांत्वना दिलाई और बैठकर प्रेम पूर्वक केवट से कहा, चलो भाई जो इसमें तुम्हारी प्रसन्नता है वही कार्य कर लो, क्योंकि हमें उस पार जाना है, इस गंगा जी के उस पार जाना है। यही प्रतिपालो सब परवारो और नहीं जानो कचियाओ कुबारो, जो प्रभु पारी अवश्य चाहो और मोहि पद पदम पखारन कहो। भगवान के आदेश को पाया, दौड़ा दौड़ा गया और बढ़िया परात भर के जल लेकर आया। भगवान राम जी के पैरों को धुल रहा है, मन ही मन में विचार कर रहा है, हे प्रभु हमारी जीवन धन्य हो गई आज आपके चरण के रज को पाकर। पद कमल धोय चढ़ाय नावन नाथ उथराई चाह, मोहि राम राउर आन दशरथ सप्त सब साचे का, पर तीर मारव लगन पे जब लगन पाय पखारे हो, तब लाल कृपाल मारू तारी हो, तब लगन तुलसीदास नात्र कृपाल पारू तारे हो। आज हमारा जीवन धन्य हो गया आपकी चरणों को धुल के। केवट कहने लगा और बार बार भगवान की जयकारा कर रहा, भगवान के पैर को धुल रहा है, भगवान की चरण को धुला। राम लक्ष्मण जानकी सभी लोगों का पैर धुल के कह रहा कि आज हमारी कुटिया धन्य हो गई, हमारा तीनों कुल तर गया भगवान के चरण रज को पाकर। भगवान के चरण रज को अपने साथ परिवार को पिलाया, अपना पिया और कहा हमारा कुल तर गया। केवट राम रजाय उस पावा और पान कठोता भर ले आवा। चारों तरफ जल का छिड़काव दिया, मन ही मन में बड़ा प्रसन्न है और प्रभु का पूजन किया। पद पखार जल पान कर आप सहित परिवार, और पितर पार कर प्रभु पुण्य मुदित गयो ले पार। केवट ने भगवान का चरण धुला, बड़ा प्रसन्न हुआ। भगवान राम लक्ष्मण जानकी जी को नाव में बैठाया कर, प्रभु अब आइए, अब हमें कोई संदेह नहीं है, अभी तक तो संदेह था। प्रेम से बैठाया, गंगा जी में ले गया। गंगा जी की धाराएं बह रही हैं, हलचल हो रहा है। गंगा जी से केवट प्रार्थना करता है, हे गंगा मैया आज मेरी लाज रखो, आज मेरे नारायण मेरे नाव में पधारे हैं। मैया गंगा जी से केवट निवेदन करता है, गुनगुनाता है कि मेरे नैया में लक्ष्मण राम, मेरी नैया में लक्ष्मण राम, कि गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, वो गंगा मैया धीरे बहो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, कि गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो।
भाव से गा रहा है केवट। कौन की नैया और कौन की गंगा, कौन की नैया कौन की गंगा, कौन की नैया और कौन की गंगा, कौन की नैया कौन की गंगा, कौन के लक्ष्मण है राम, ये गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीर बहो। मेरे नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीर बहो। बोल श्री सीताराम जी महाराज की जय हो। केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भगीरथ की गंगा, केवट की नैया भगीरथ की गंगा। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। राजा दशरथ के लक्ष्मण राम, ये गंगा मैया धीर बहो। मेरी नैया है लक्ष्मण राम, ये गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीर बहो। और का कर गंगा और का कर नैया, का कर गंगा का कर नैया, का कर गंगा और का कर नैया, का कर गंगा और का कर नैया। और का कर लक्ष्मण राम की गंगा मैया धीरे बहो। का कर लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीर बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ये गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीर बहो। हरि बोल। ये बात जय हो। केवट बड़ा प्रसन्न है। भगवान राम लक्ष्मण जानकी जी को अपने नाम में बिठाकर बार बार अपने जीवन को कह रहा है, परमात्मा है विधाता, हमारा जीवन धन्य हो गया। पाप काटे गंगा और पार करे नैया, पाप काटे गंगा और पार करे नैया, पाप काटे गंगा और पार करे नैया, पाप काटे गंगा पार करे नैया। और दशरथ को लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी दशरथ के लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीर बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम,
गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। धीरे बहो मैया धीरे बहो, धीरे बहो मैया धीरे बहो। नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मेरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, ओ गंगा मैया धीरे बहो। मोरी नैया में लक्ष्मण राम, गंगा मैया। बोल गंगा मैया की। ये राम कथा गंगा रूपी नदी में जो स्नान करता है, यानी जब भक्ति उमड़ती है तब ये नहीं दिखाई देता है कि हम कहाँ हैं कौन है। और जो प्रभु के चरणों में एक बार नाच ले आना, फिर किसी किसी के सामने नाचना नहीं पड़ेगा कभी। ये 84 लाख योनि ना, फिर इसमें भ्रमण करने की आवश्यकता नहीं है। और जब प्रभु के चरणों में एक बार ताली लगा लेता है ना, तो फिर किसी के सामने ताली लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। नहीं तो बहुत लोग ताली लगाने वाले स्टेशन और अड्डों और ट्रेन में मिलते हैं, है ना, जानते हैं ना। विधाता बेचारे वो क्या करें, उनका एक ही काम है। विधाता को हमें कोट कोट धन्यवाद देना चाहिए परमात्मा को। हे भगवान, आपने हमें स्वस्थ बनाया, सब प्रसन्न बनाया, सब कुछ अच्छा बनाया। केवल खूब मस्ती में भगवान को देख देख कर खूब प्रसन्न है, गुनगुना रहा है। जाकर गंगा जी के किनारे पहुंचता है, फिर नाव को घुमा लेता है कि भला इसी के बहाने भगवान राम लक्ष्मण जानकी जी हमारे राव में कुछ क्षण तो रहेंगे, भला दर्शन तो होगा प्रभु का। बार बार घुमा रहा था। राम जी कह रहे भैया, हमें क्यों बार बार घुमा रहे हो, हमें विलंब हो रहा है उस पार जाने के लिए। कहा प्रभु, अरे हम तो आपको 2-4 चक्कर लगवा रहे हैं आपका दर्शन पाने के कारण, और आप तो 84 लाख योनियों में लोगों को नचाते रहते हैं दिन रात, हैं? हम तो आपको 2-4 बार नचाए हैं, घुमाए हैं। भगवान की बात को सुनकर केवट ले जाकर गंगा जी के घाट पर उतारा। उस पार भगवान खड़े हुए, उस पार जाकर उतरे, नाव से उतारा। भगवान के चरणों में दंडवत किया, गिर पड़ा। हे प्रभु, आज मेरा जीवन धन्य हो गया। भगवान के चरणों में जब केवट गिर पड़ा ना, तो भगवान ने सोचा, ओहो, हमने केवट को कुछ दिया नहीं। हर केवट की एक उतराई होती है, लेकिन हमारे पास तो कुछ है नहीं। मन भी विचार कर रहे थे, सब कुछ आ रहे हैं बार बार, लेकिन क्या करें। भगवान राम की बात जानकी मैया समझ गई। अरे वो प्रियतमा कैसे जो पति की बात ना समझ पाए हैं। जानकी जी राम जी की बात को समझ गई, तो उतर ठाड़ भय सुर सरेता, और श्री राम गुह लखन समेता। उतर दंडवत कीन प्रभु, सकुच यही नहीं कछु दीना। भगवान राम मन ही मन सकुचा रहे थे, तब तक मैया क्या की, अपने मुद्री को निकाला और राम जी को दे दिया कि केवट को उतराई दे दी। पिए ही केसिय जान निहारी, और मन मुदरे मन मुदित उतारी। बड़े प्रसन्नता के साथ मैया ने उस मन मुद्री को दिया, तो कहो कृपाल ले उतराई, और केवट चरण गहे अकुलाई।
केवट ने श्री राम जी के चरण में गिर पड़ा, हे प्रभु आज हमारा जीवन धन्य हो गया, इससे बढ़कर और क्या होगा। आपकी चरण के रज को हमने पा लिया, आपके चरणों को धुल लिया। प्रभु हमें आपसे उतना ही नहीं चाहिए। नाथ आज मैं काहन पावा और मिटे दोष दुख दारित दावा। हे प्रभु आज मैंने सब कुछ पा लिया, हमारे जीवन के जो भी दुख सुख थे, आज हमारे सारे दुख सुख आपके दर्शन करने से ही पूर्ण हो गए, इसलिए हमें कुछ नहीं चाहिए। बस आज आप हमारे घाट पे आए, हमने आपको गंगा पार करा दिया। जब हम आपके घाट पर आएंगे प्रभु तो हमें अब आप भवसागर से पार करा देना। हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। जाते पाते मेरी की है हमारी, और तुम्हारी नाथ केवट को कर्म एक दूजो न निहारियो। तुम तो उतारत भव सागर परमारथ कर, सरिता उतार में कुटुंब दिन गुजारियो। अरे नाई से नाई नाई लेत, और धोबी से न धोबी लेत, और दे गई उतराई मेरी जाति ना बिगाड़ियो। और आए तुम मेरे घाट पार मैंने कर दीने, और आओ तिहारे घाट मोको पार तुम उतारियो। प्रभु मैं आपके घाट पर जब आऊंगा ना तो मुझे उस पार करा देना। यही मेरी सबसे बड़ी उतराई, सबसे बड़ी केवट की जो उतराई होती वही है। एक केवट किसी केवट से उतरवाई नहीं लेता है। प्रभु मैं आपसे कैसे ले सकता हूँ। हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगा। कहा प्रभु आप जब 14 वर्ष वनवास से वापस आएंगे ना तो मैं आपसे उतरवाई ले लूंगा, लेकिन इस समय आपसे मैं कुछ नहीं लूंगा। भगवान राम लक्ष्मण जानकी और गोराज निषाद संग में है। भगवान गोराज निषाद से कहते हैं अब आप वापस चले जाइए। निषाद कह रहा प्रभु कुछ क्षण कुछ पल 2-4 दिन हम आपके साथ ऐसे भ्रमण करके बिता लें, उसके बाद हम वापस आ जाएंगे। प्रभु अपने साथ से हमें अलग मत करिए। भगवान ने निषाद की बातें को सुनकर मित्र समझकर भगवान अपने साथ में लेकर चल दिए। पहुंचे प्रयागराज के उस पावन धाम में। प्रयागराज पहुंचकर भारद्वाज से मिलन हुआ। भारद्वाज जी ने राम जी को आकर देखकर भगवान का स्वागत किया। भगवान राम भरद्वाज जी के चरणों में गिरने जा रहे थे, प्रणाम करने जा रहे थे। भरद्वाज जी ने राम जी को गले से लगा लिया। स्वागत हुआ। वहां पर उनके रहने के लिए, ठहरने के लिए सुंदर उत्तम व्यवस्था की गई। ठहरने के लिए व्यवस्था हुआ। सुंदर सुंदर भगवान को पवाने के लिए कंदमूल फल आदि की व्यवस्था हुई। भगवान ने उस फल को ग्रहण कर रात्रि बिताई। संतों के बीच कुछ दिन रहे। उसके पश्चात प्रातः काल हुआ। त्रिवेणी गंगा जी में स्नान कर भगवान भरद्वाज से आदेश मांगते हैं, आज्ञा का। कहते प्रभु आज हमें आप आज्ञा दीजिए, हम अब आगे की ओर बढ़े। हम किस तरफ जाएं, किस मार्ग की ओर जाएं, हमें कुछ बतलाएं। भरद्वाज जी कहते हैं प्रभु आपके लिए तो सारा मार्ग सुगम है, आप जिस तरफ चाहें उस तरफ जाएं। चारों तरफ मार्ग सुगम ही सुगम है। भरद्वाज जी ने 4 संतों को उनके संग में किया। निषाद राज और 4 संत भगवान राम जी को लेकर चल दिए। राम जी आज मुस्कुराते हुए जा रहे। प्रयागराज की भूमि को पावन पार किए और पहुंचे कहां? चित्रकूट के पावन धाम में। चित्रकूट रघुनंदन आए, चित्रकूट रघुनंदन आए। समाचार सुन
मुनि सुने मुने आए राम अवरा मनु देवन जाना राम अवरा मनु देवन जाना चले सहित सुरताप प्रधाना चले सहित सुरताप प्रधाना कोल किराल कोल किरात तेज सब आए रचे परन तृण सदन सुहाए रचे परन तृण सदन सुहाए। भगवान राम जी चित्रकूट में पहुंचे। चित्रकूट में जहां लताएं पताएं चिड़ियां चहचहा रही हैं, सुंदर पुष्प खिले हुए हैं, चारों तरफ संत महात्माओं की भीड़ लगी है, उस संतों के बीच में भगवान पहुंचे। सारे देवता कह रहे भगवान चित्रकूट में पहुंच गए। मन में विचार कर रहे हैं कि भगवान अब मन बना लिए कि चित्रकूट में कुछ दिन रहेंगे। सारे देवता विश्वकर्मा को लेकर कोल भील का वेश धारण कर पहुंच गए। कहाँ? चित्रकूट में। कहा चलो भगवान की कुछ सेवा करने का अवसर मिला है, इसमें मत पीछे हटो। लताओं पत्तों से, घास और फूसों से सुंदर 2 कुटी विश्वकर्मा जी ने बनाई। संतों ने जो कोल भील थे, जो देवताओं के रूप में थे, सभी लोग भगवान की सहायता किए। भगवान उस प्रण कुटी में रहने लगे। आज ये सुंदर जो कुटी है ना, उस कुटी की छवि जो है, उसकी अलौकिकता है, बखान किया जाए तो कम है। देवता भी लोग कह रहे वाह कितने शोभनीय कुटी है, जिसमें मेरे राम जानकी जी और लखनलाल जी विराजमान हैं। उसकी जो अलौकिकता है, बखान करें तो कम है। इधर सुमंत्र जी वापस अयोध्या मुंह लटकाए हुए, जैसे लगा कि कोई व्यापारी का कोई धन चुरा लिया हो, उसी प्रकार बिलखते हुए आंखों में अश्रुधारा लेकर कह रहे मैं महाराज दशरथ जी को क्या कहूंगा, क्या बताऊंगा। उन्होंने तो कहा था कि राम लक्ष्मण जानकी जी को वापस लाना, ना राम लक्ष्मण जी, क्योंकि राम जी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, आज्ञाकारी है, लेकिन जानकी जी को तो तुम वापस ले आना, चाहे किस प्रकार लाना। हाथ जोड़कर, पैर पकड़कर, मन में पछतावा हो रहा है सुमंत्र जी को कि मैं क्या करूं, किस भाव से जाऊं। महलों में पहुंचे। आसन समय आसन शयन विभूषणहीना अपरिव भूमि तल निपट मलिना। महाराज दशरथ जी बिना आभूषणों के पृथ्वी पर पड़े हा राम पुकार रहे हैं। मेरा राम कहाँ है? हाँ मेरी राम बार बार पुकार रहे हैं। उसी क्षण महाराज दशरथ जी के पास मंत्री सुमंत्र पहुंचे। सुमंत्र जी ने सारे वृत्तांत को बताया कि महाराज सुत बचन सुनतहि नर नाहु और पर्यवधरन और दारुदाहु। सुमंत्र जी ने कहा महाराज हमने बहुत विध प्रयास किया मगर राम वापस न आए। उन्होंने तो यहाँ से जाकर गंगा जल पीकर एक दिन निर्वाह किया और रात्रि विश्राम किए। मेरे राम बड़े कष्ट में है प्रभु, बड़ा कष्ट सहन कर रहे हैं। उनके इन वचनों को महाराज दशरथ ने सुना तो ऐसा लगा कि कोई विष का बाढ़ चला दिया हो। राम जी की ऐसी अवस्था में देखा नहीं जा रहा है।
कर बिलाप सब रोवे रानी, महाविपत क्यों जाय बखानी। महाराज दशरथ ने सुमंत्र जी के वचनों को सुना, तुरंत पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। मैया कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा दौड़ के आई, रुदन करने लगी। सारे महलों में रुदन होने लगा। अवधवासियों को सन्नाटा छा गया कि चारों तरफ विलाप ही विलाप हो रहा है। आज अयोध्या के वासी महाराज दशरथ को देखने पहुंचे, सभी लोग रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं महाराज दशरथ की इस अवस्था को देखकर। राम जी को इतने कष्ट में सुनकर महाराज दशरथ ने कहा, हे विधाता, अब मेरा प्राण मेरे शरीर से जितना जल्द हो सके उतना निकल जाए। धिक्कार रहे अपने आप को कि मेरा जीना व्यर्थ है। राम राम कही, राम कही, राम राम कही, तनु पर हर रघुबर बिरह, राव गयो सुरधार। हा राम कहते महाराज दशरथ जी ने अपने प्राणों को छोड़ दिया। सभी रुदन कर रहे, माँ को कैकेयी, कौशल्या, सुमित्रा बार बार रो रही, विलाप कर रही है। सारे अवधवासी की आंखों में अश्रु भरा हुआ है, रो रहे हैं, महाराज दशरथ जी हम लोग को छोड़ के चले गए। उधर राम जी वनवास चले गए, इधर महाराज दशरथ हमको छोड़ के चले गए। हम सब अब किसके सहारे रहेंगे? गुरु वशिष्ठ जी ने सबको समझाया, बहुविध समझाया कि देखो, इस बात को भरत जी को पता नहीं चलनी चाहिए। और एक दूत को भेजा, कहा कि जाओ नदियाल में पहुंचो और भरत जी को बस इतना कहना कि गुरु जी ने बुलाया है। और जानते हो, आज चक्रवर्ती नरेश दशरथ जी अयोध्या के राजा, जब शरीर से प्राण निकल जाता है तो क्या हाल होता है। गुरु वशिष्ठ जी ने महाराज दशरथ जी के उस शव को क्या किया, तेल नाव भर निप तनु राखा, और दूत बोलाए बहुर यस भाषा। नाव में तेल भरवाया, उस नाव में तेल भराकर महाराज दशरथ जी को शव को रखवा दिया ताकि शरीर से दुर्गंध ना आए। क्योंकि भरतलाल जी, आजकल के जमाने फोन चल रहा है, आदि व्यवस्था है, पहले तो कोई व्यवस्था रहती नहीं थी, सिर्फ दूत ही सहारा रहते थे। गुरु वशिष्ठ ने दूतों को आदेश दिया, दूत पहुंचे, दूत चल दिया, कैकेयी देश में पहुंचा। कैकेयी नगर के पास नहीं पहुंचा, महाराज भरत जी को उस क्षण अनेक प्रकार के स्वप्न आ रहे थे, बड़े बुरे बुरे भयानक सपने आ रहे थे। उनको ऐसा प्रतीत हो रहा कि कोई ऐसी घटना घटने वाली है या ऐसी घटना घट गई है जिससे मन बड़ा उनका उदास है, बड़ा दुखी था। मन भी विचार कर रहे हैं कि हमारा अयोध्या कुशल है, हमारे सब परिवार कुशल है, हमारे अयोध्या के वासी कैसे हैं। जब तक मन में विचार ही कर रहे थे तब तक दूत पहुंच गया। धावहु बेग भरत पही जाऊं, और नृपसुध कतहु कहो जनिका। यही विधि सोचत भरत मन, धावन पहुँचे आए। अगुर अनुशासन श्रवण सुन, चले गणेश मनाए। भरतलाल जी ने दूतों की बात सुनी, गणेश जी महाराज के चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया। हे महाराज,
हमारा परिवार सकुशल रहे। जो अनेक प्रकार के स्वप्न हो आ रहे हैं ना, उससे हमें दूर बचाए, निर्विघ्नता को दूर करें। घोड़े पे सवार होकर ऐसी वेग भरी अयोध्या में पहुंचे भरतलाल। चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। जिस गलियों में भरतलाल जी पहुंचते थे, सबके चेहरों पे जो मुस्कान रहती वो आज वो मुस्कान नहीं है। भरतलाल जी अयोध्या वासियों से पूछते हैं, क्या हुआ, आप सब कुशल तो है ना? लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पा रहा है। एक मूर्छित वृक्ष के भाग सभी अयोध्यावासी अपने सर को झुकाए हुए हैं। भरतलाल को ऐसा लग रहा है कि ऐसा कौन सी घटना हो गई जिससे लोग इतने मूर्छित हैं, कुछ तो जरूर बात है। भरतलाल जी महलों में पहुंचे, देखा चारों तरफ सन्नाटा छाया हुआ है। मैया कैकेयी भरतलाल जी का प्रतीक्षा कर रही है, आरती का थाल सजाई हुई है, मेरा भरतलाल आ रहा है। पहुंचते ही भरतलाल ने मैया से पूछा, माँ सब कुशल तो है ना? कैकेयी ने कहा, पुत्र यहाँ तो सब कुशल है, तुम अपना बताओ, नलिहाल का बताओ, वहां सब कुशल है ना? भरतलाल जी ने कहा, हाँ वहां सब कुशल है, पहले ये बताओ यहाँ सब ठीक है ना? पता नहीं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर अनेक प्रकार की घटनाएं घट रही हैं, मेरा मन बिल्कुल नहीं लग रहा है। माँ मुझसे बताओ क्या हुआ? पिताजी कहाँ है? भैया राम नहीं दिख रहे हैं, लक्ष्मण नहीं दिख रहे हैं। कैकेयी ने अपने कुटिल बचनों से कहा, यह गतिम सर्वभूतानां तां गतिम ते पिता गतः राजा बहुत तेजस्वी या यजुका सतां गतः। बेटा तुम्हारे पिता महाराज दशरथ बड़े तेजस्वी महात्मा है। महात्मा तेजस्वी यज्ञशाली और सत्य पुरुषों की बात जो आश्रय देते थे, एक दिन में समस्त प्राणियों को छोड़कर जो हर प्राणियों को की गति होती है, वही गति पिताजी के भी साथ हुआ। उसी गति को वो भी प्रदान हुए, वो भी प्राप्त हुए। कैकेयी मैया के वचनों को सुना भरतलाल जी विकल हो गए। हाथ पिताजी हाथ रुदन करने लगे। माता कैकेयी के मुंह से वचनों को सुना तो बड़ा कष्ट हुआ। तुरंत दौड़े पिताजी के पास, पिताजी को ढूंढ रहे हैं। पिताजी कहाँ गए अब? हे तात, हमने तो न पिताजी के स्वर्ग के समय दर्शन कर पाए, हमसे बड़ा अभागा कौन सा पुत्र होगा। उसी समय मैया से कहा, माँ आखिर पिताजी के मृत्यु का कारण कौन सा है? पिताजी की मृत्यु क्यों हो गई? ऐसा कौन सा कारण हो गया? भगवान भरतलाल जी रो रहे हैं, कुछ बोला नहीं जा रहा है। मैया कैकेयी कुटिल शब्दों से कहने लगी, सारे वृत्तांत को बताया। आदि होते सब आपन करनी, और कुटिल कठोर मुदित मन बरनी। मैया कैकेयी ने सारे वृत्तांत को बताया कि महाराज दशरथ जी ने हमें 2 वरदान मांगने के लिए कहा था। हमने 2 वरदान में बेटा हमने तुम्हारे लिए, तुम्हारे खुशी के लिए राज सिंहासन मांगा। वो राम जी को युवराज पद पर बैठाना चाहते थे, हम तुम्हें युवराज पद पर देखना चाहते थे। और राम जी को 14 वर्ष वनवास, ये दूसरा वर हमने 2 वर मांगा। उसी से महाराज दशरथ जी मूर्छित हुए और अपने प्राण को त्याग दिया। भारत हो बिसरो पितु मरण सुनन राम बन गौर, और हेति अपन पव जान जिए, और थकती रहे धर्मोर। उसमें भरतलाल जी ऐसा लग रहा था उनका प्राण निकल गया हो, स्तंभित हो गए, खड़े हो गए,
कुछ बोल नहीं पा रहे थे, सिर्फ आंखों से आंसुधारा बह रही है। उस समय भूल गए पिताजी की मरण की बातें। वो तो राम जी के 14 वर्ष के वनवास की जब बातें सुनी, धिक्कार रहे हैं अपने आप को कि आज मैं लोगों की नजरों में गिर गया, इस भरत के कारण हमारे भैया राम जी को वनवास जाना पड़ा। हे विधाता, हमने अपने माँ कैकेयी के गर्भ से जन्म क्यों ले लिया? हमसे बड़ा पापी कोई हो ही नहीं सकता। भैया कैकेयी ने आकर भरत जी को समझाने लगी। क्रोध में भरे भरत जी कहना, माँ तुम मुझसे दूर रहो, तुम्हें तो मुझसे बात नहीं करनी चाहिए। मैं अभागा जो तुम्हारे गर्भ से हमने जन्म लिया। हे विधाता, हमें उसी समय क्यों नहीं मार डाले? माँ को बार बार बुलाना दे कि तुम मुझे जन्म ना देकर उसी समय मार डालती तो ये समय नहीं देना पड़ता, देखना पड़ता, मैं किसी के नजरों में गिरता नहीं। हाय, लोग भरत के बारे में क्या सोचते होंगे? भरत बार बार कह रहे हैं, मैं या तो विष पी लूंगा या अपने प्राणों को त्याग दूंगा, लेकिन मैं जीवित नहीं रहूंगा। भरत शोका कुल में पड़े हुए हैं। कई मैया को अब शब्द कह रहे हैं, माँ तूने अच्छा नहीं किया, मेरा तो सुख दुख राजपाट प्रेम स्नेह श्री राम के चरणों में था, जो राम